A very good afternoon, class 8th students। बच्चों, अगला पाठ हमारे पास है पर्यावरणम, एनवायरमेंट। तो ये जो पर्यावरणम शब्द है बेटा, यह दो शब्दों के मेल से बना है, परिधन आवरणम। ठीक है, तो परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण शब्द का अर्थ है ढका हुआ, यानी ऐसा कुछ जो कि हमें चारों ओर से घेरे हुए है या ढके हुए है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो साधारण शब्दों में यदि हम कहें तो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, जिसमें आप देख सकते हैं चारों ओर जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, प्रकृति, मनुष्य है, हवा, पानी, मिट्टी, जल आदि जितने भी तत्व सम्मिलित हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी सजीव एवं निर्जीव चीज़ें शामिल हैं जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है इस कड़ी में मनुष्य, जो कि पर्यावरण को सबसे अधिक प्रभावित करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर कि जीवन संभव है, अर्थात जीवन के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जीवन का समर्थन करने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे ऑक्सीजन है, जल है और इसके अलावा संतुलित तापमान, वह केवल पृथ्वी पर ही संभव है और ये हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुए हैं। पर्यावरण का सीधा संबंध इसी प्राकृतिक संपदा से होता है। आज जो मनुष्य है वह इस पर्यावरण की शुद्धि पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे कि जो पर्यावरण है वह दिन प्रतिदिन दूषित होता जा रहा है, या यूँ कहें कि रहने लायक नहीं होता जा रहा है। यह चिंतनीय विषय है। इस पाठ में यही समझाने का प्रयास किया गया है कि हमें पर्यावरण की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। भविष्य में यह बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। जिस तरह से जो मानव की प्रवृत्ति हो चुकी है, आसपास की जो प्रकृति है, जो पर्यावरण है, उसको अपने स्वार्थ के लिए नष्ट करने की, तो इसी संदर्भ में यहाँ पर समझाया गया है। आप लोग पाठ को ध्यानपूर्वक देखें। एक एक शब्द का मैं आपको अनुवाद कार्य समझा रहा हूँ। मानवाः जलचराः भूचरादयः यस्मिन् ग्रहे वसन्ति तत् ग्रहं पृथ्वी कथ्यते। अर्थात मानव यानी मनुष्य, जलचराः अर्थात जल में रहने वाले, भूचरादयः भूचर कहते हैं भूमि पर रहने वाले, आदय यानी आदि, यस्मिन् ग्रहे वसन्ति, यस्मिन् अर्थात जिस ग्रहे वसन्ति, जिस ग्रह पर रहते हैं, तत् ग्रहं पृथ्वी कथ्यते, उस ग्रह को पृथ्वी कहा जाता है। पृथ्वी एका अनोखा ग्रह अस्ति, पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। एषा जीवनोपयोगी सर्वैः तत्वैः संपन्ना अस्ति। एषा यह जो पृथ्वी ग्रह है, जीवनोपयोगी सर्वैः, ठीक है, जीवन के लिए उपयोगी सभी तत्वैः यानी तत्वों से क्या है, संपन्ना अस्ति, संपन्न है। ठीक है, तो इसका अर्थ हो गया पूरा, मनुष्य, जल में रहने वाले, भूमि पर रहने वाले आदि जिस ग्रह पर रहते हैं, उस ग्रह को पृथ्वी कहा जाता है या उस ग्रह को पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। यह जीवन के लिए उपयोगी सभी तत्वों से संपन्न है। या भूमि यज्जलं यश्च वायुः परितः विद्यते तत्सर्वं मिलित्वा अस्माकं पर्यावरणं कथ्यते। तो या भूमि, जो भूमि है ना, यज् जलम, ठीक है, जो जल, और यश्च वायु, और जो वायु, परितः विद्यते, परितः अर्थात चारों ओर, जो विद्यमान है, उपस्थित है, तत्सर्वम मिलित्वा, ठीक है, वह सब मिलकर के, मिलित्वा अर्थात मिलकर के, अस्माकं पर्यावरणम, ठीक है, हमारा पर्यावरण, कथ्यते कहा जाता है या कहलाता है। ठीक है, जो भूमि, जो जल और जो वायु हमारे चारों ओर विद्यमान है, वह सब मिलकर हमारा पर्यावरण कहलाता है। विज्ञानस्य विकासेन यानि उपभोग साधनानि यानि च अन्यानि अनेकानि उपकरणानि प्रकृतेः अनुकंपया अस्माभिः उपलब्धानि ते सर्वैः अस्माकं जीवनं सुखसंपन्नं संजातम्। अर्थात विज्ञानस्य, अर्थात विज्ञान के विकास से,
ठीक है, विज्ञान के विकास से यानी उपभोग साधनानी, ठीक है, यानी जो उपभोग साधनानी यानी उपभोग के साधन, या फिर यानी चो अन्यानी, या फिर अन्य अनेकानि उपकरणानि, अनेक जो उपकरण हैं, अन्य अनेक उपकरण, अस्माकं अनेकानि उपकरणानि प्रकृतेः अनुकंपया, ठीक है, प्रकृति की अनुकंपा से यानी कृपा से, अस्माभिः उपलब्धानि, प्रकृति की अनुकंपा से हमें क्या है, उपलब्धानि यानी उपलब्ध हैं, ते सर्वैः वे सभी, अस्माकं जीवनम हमारे जीवन को, सुख संपन्नम संजातम यानी सुख से संपन्न बनाते हैं या सुख संपन्न बनाते हैं, विज्ञान के विकास से जो उपभोग के साधन या जो अन्य अनेक उपकरण प्रकृति की अनुकंपा से, कृपा से हमें उपलब्ध हैं, वे सभी हमारे जीवन को सुखी एवं संपन्न बनाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बच्चों कि जीवन के लिए आवश्यक या सुखों के लिए, भौतिक सुखों के लिए आवश्यक जो भी वस्तुएं होती हैं, उन सभी के लिए हम पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं और इस पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। अब देखिए, परमेतस्यां प्रक्रियायाम अस्माभिः पर्यावरणं प्रति महती हिंसा कृता, परंतु एतस्यां प्रक्रियायाम, ठीक है, इस प्रक्रिया में अस्माभिः यानी हमारे द्वारा पर्यावरणं प्रति, पर्यावरण के प्रति महती हिंसा कृता, महती अर्थात बहुत क्या की गई है, हिंसा की गई है, ठीक है, दुर्व्यवहार किया गया है पर्यावरण के साथ, या यूँ भी कह सकते हैं कि विकास की इस दौड़ में हमने पर्यावरण के प्रति बहुत अधिक नाइंसाफ़ी की है, ठीक है। इसका पूर्ण अर्थ हो गया बेटा, परंतु इस प्रक्रिया में हमारे द्वारा पर्यावरण के प्रति बहुत हिंसा की गई है। एतदतिरिक्तं स्वावश्यकतानां पूरयितुं वनानां स्थाने भवनानि, यंत्रशालाः, नूतनाश्च मार्गाः अस्माभिः निर्मीयन्ते, ठीक है। तो एतदतिरिक्तम, ठीक है, तो इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा, स्वावश्यकतानाम, ठीक है, स्व आवश्यकतानाम यानी अपनी आवश्यकता की पूरयितुम यानी पूरा करने के लिए हमने क्या किया, वनानाम स्थाने भवनानि, ठीक है, वनानाम स्थाने यानी वनों के स्थान पर, भवनानि यानी मकान बनाए हमने, इमारतें बनाई, यंत्रशाला अर्थात कारखाने, नूतनाश्च मार्गाः, ठीक है, नूतनाश्च मार्ग यानी नए रास्ते यानी सड़क इत्यादि बनाने के लिए, रेल मार्ग बनाने के लिए, ठीक है, उसके लिए भी क्या आवश्यकता होती है, भूमि की आवश्यकता होती है ना, तो इसलिए अस्माभिः निर्मीयन्ते हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा या इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जंगलों के स्थान पर इमारतें, कारखाने, नए मार्ग बनाए जाते हैं। एतेन ग्रामाणामपि पर्यावरणस्य स्वाभाविकता नष्टा, नगराणां तु का कथा, ठीक है। तो एतेन यानी इनसे, इन सब के हमारी क्रियाकलापों के द्वारा जो हमने वनों को काट कर जो इमारतें, कारखाने और जो नए मार्ग बनाए हैं, है ना, इसके लिए जो वनों का कटान हुआ है, इससे क्या हुआ है, एतेन ग्रामाणामपि, ठीक है, इससे जो है गाँवों के जो ग्राम हैं, ठीक है, पर्यावरण से उनकी जो पर्यावरण है, स्वाभाविकता नष्टा, ठीक है, उनकी स्वाभाविकता भी नष्ट हो रही है। नगराणाम तु का कथा, ठीक है, नगरों का तो क्या कहना, ठीक है, इससे गाँवों के पर्यावरण की स्वाभाविकता भी नष्ट हो रही है, नगरों का तो क्या कहना। मोटरयानैः यंत्रशालानाम् अवशिष्ट विषाक्त पदार्थैः भूमिः जलं वायुश्च सर्वं पर्यावरणं दूषितं संजातम्, ठीक है, मोटर यान ही जो गाड़ियां हैं, और यंत्रशाला नाम और यंत्रशालाओं के जो, ठीक है, यानी जो कारखानों से अवशिष्ट यानी जो कचरा इत्यादि निकलता है, विषाक्त पदार्थ ही, ठीक है, या फिर जो जहरीले पदार्थ होते हैं, वो क्या करते हैं, भूमि ही जलम वायुश्च, भूमि, जल और वायु को सर्वम पर्यावरणम दूषितम संजातम, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, पूरा पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। अर्थात गाड़ियों, कारखानों के कचरे व जहरीले पदार्थों से भूमि, जल और वायु, इनसे जो है सारा पर्यावरण दूषित होता जा रहा है।
इसके बाद कह रहे हैं कि वनानां वृक्षाणां च कर्तनेन भूमिः प्रतिदिनम् अधिकाधिकम् आवरणेन हीना भवति। ठीक है, वनानाम वृक्षाणाम, ठीक है, वनानाम यानी वनों के और वृक्षाणाम यानी वृक्षों के, वनों एवं वृक्षों को, ठीक है, कर्तनेन काटने से, उनको काटने से क्या हो रहा है, भूमि ही प्रतिदिनम, भूमि प्रतिदिन अधिकाधिकम, अधिक से अधिक क्या हो रही है, आवरणेन हीना भवति। ठीक है, यानी आवरण से हीन होती जा रही है। ठीक है, जो उसकी शोभा है वन इत्यादि, ठीक है, उनके कटान से वह आवरण से हीन होती जा रही है। ठीक है, वो ढकना, जो ढका हुआ है वह हीन होता जा रहा है। ठीक है, नग्न होता जा रहे हैं सारे पहाड़। आवरण हीना भूमि ही पर्याप्तम जलम। ठीक है, तो आवरण से हीन जो भूमि है, ठीक है, क्योंकि सारे पेड़ काट दिए गए हैं, तो क्या हो रहा है, उससे पर्याप्तम जलम यानी पर्याप्त जल को वो क्या नहीं कर पा रहा है, अवशोषयितुम समर्था न भवति। ठीक है, जो आवरण से हीन भूमि है वह पर्याप्त जल को अवशोषित करने में क्या नहीं हो पा रही है, समर्थ नहीं हो पाती है। हेतुना निदाघो वर्धते। ठीक है, तो निदाघ कहते हैं बेटा गर्मी को। ठीक है, इस कारण से क्या हो रहा है, हेतु यानी कारण, यानी इस कारण से क्या हो रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है। तो जैसे कि आपको पता ही है बेटा कि जो जड़ें होती हैं वह मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। ठीक है, भूस्खलन इत्यादि को रोकती हैं। इसलिए कहा जाता है कि भूस्खलन इत्यादि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षों को लगाना चाहिए, ताकि भूमि का कटाव ना हो, मिट्टी का कटाव ना हो। तो क्या होता है कि वनों एवं वृक्षों को काटने से भूमि प्रतिदिन अधिक से अधिक आवरण से हीन होती जा रही है, और आवरण से हीन भूमि पर्याप्त जल को अवशोषित करने में समर्थ नहीं हो पाती है। इस कारण से गर्मी बढ़ती जा रही है, जिस कारण से वनों के कटान से। अगला पैराग्राफ है, एकस्मिन् समये अतिवृष्टिः तया जलप्लावः तेन च महती हानिः भवति। ठीक है, तो एकस्मिन् समये, ठीक है, एक समय में अतिवृष्टि, ठीक है, अत्यधिक वर्षा, और तया जलप्लावः उससे जो है बाढ़, ठीक है, तेन च महती हानि भवति उससे क्या होती है, बहुत नुकसान हो रहा है, उससे बहुत हानि हो रही है ना। एक समय में अत्यधिक वर्षा और उससे बाढ़ से बहुत नुकसान होता है, बहुत हानि होती है। अपरिस्मिन समय, ठीक है, दूसरे ही समय क्या हो रहा है, अनावृष्टि ही तया च दुर्भिक्षम आपद्यते। ठीक है, अपरस्मिन दूसरे ही समय अनावृष्टि ही, ठीक है, अनावृष्टि कहते हैं बेटा सूखा, सूखा पड़ने से क्या हो रहा है, दुर्भिक्षम, यानी दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल को, है ना, दुर्भिक्ष होता है, अकाल पड़ता है। ठीक है, जबकि दूसरे ही समय सूखा पड़ने से अकाल होता है। ठीक है, यह परिस्थिति क्यों होती है, जो पर्यावरण में, प्रकृति में जब असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, तो आप देखते होंगे एक ही देश में कई जगहों पर तो सूखा पड़ा रहता है ना, और कई जगह जो हैं बाढ़ से लोग परेशान हो रहे होते हैं। तो यह जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है उसी का यह परिणाम है, उसी का यह नतीजा है। आगे देखिए, समासतः एतत् कथयितुं शक्यते यत् पर्यावरणस्य एतावती हानिः कृता यया आसन्ने एव भविष्यति शुद्धं जलं शुद्धश्च वायुः दुर्लभो भविष्यति। समासतः यानी संक्षेप में, एतत् कथयितुं शक्यते, एतत् यानी यह, कथयितुं शक्यते कहा जा सकता है कि यत् पर्यावरणस्य, कि पर्यावरण की एतावती हानि, ठीक है, पर्यावरण की यह जो हानि है, जो की गई है हमारे द्वारा, ठीक है, हानि ही कृता, एतावती हानि कृता, जो इतनी हानि की गई है पर्यावरण की, आसन्ने एव भविष्यति, ठीक है, भविष्य में शीघ्र ही, आसन्ने यानी शीघ्र ही, एव भविष्यति, ठीक है, भविष्य में क्या होगा, शुद्धम जलम, ठीक है, शुद्ध जल और शुद्धश्च वायु, शुद्ध जल और शुद्ध वायु क्या हो जाएगा, दुर्लभो भविष्यति, दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं आज महानगरों में जो है, जो स्थिति है, वायु का जो स्तर है, गुणवत्ता का स्तर, वो बहुत ही निम्न कोटि का हो चुका है, जिस कारण से अनेक बीमारियां, रोग पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो संक्षेप में यह कह सकते हैं कि पर्यावरण की इतनी हानि की गई है कि जिससे शीघ्र ही भविष्य में शुद्ध जल और शुद्ध वायु दुर्लभ होगी। ठीक है, हम लोग जो नदियां हैं उनकी शुद्धता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, नदियों में कूड़ा कचरा इत्यादि डाल देते हैं अज्ञानता के कारण। ठीक है, जबकि हमें क्या करना चाहिए, जो भी नदियां हैं, जो भी स्रोत हैं,
उनकी स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। ठीक है, जल और वायु दो ही चीज़ें हैं जो मतलब हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक हैं। आगे है इसमें नूतनाः रोगाः आक्रमिष्यन्ति। ठीक है, एक तो उन्होंने कहा कि शुद्ध जल और शुद्ध वायु दुर्लभ हो जाएगी, और उसके अलावा नूतनाः रोगाः, ठीक है, नए नए जो रोग हैं, आक्रमिष्यन्ति आक्रमण करेंगे। ठीक है, तैश्च मानवानाम अस्तित्वमेव संकटापन्नम भविष्यति। ठीक है, उससे क्या होगा, मानवानाम, ठीक है, मानवों के अस्तित्वम, ठीक है, अस्तित्व पर क्या हो जाएगा, संकटापन्नम, ठीक है, संकट मंडराने लगेगा या संकट हो जाएगा। ठीक है, नए रोग आक्रमण करेंगे जिससे मानव के अस्तित्व पर संकट हो जाएगा। तर्हि अस्माकं किम कर्तव्यम, ठीक है, तर्हि तो फिर हमारा यानी हम सबका किम कर्तव्यम, हम सबका क्या कर्तव्य है, हम सबको क्या करना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण से सुरक्षा अस्माभिः कर्तव्या, पर्यावरण से यानी पर्यावरण की सुरक्षा अस्माभिः कर्तव्या, हमारा कर्तव्य है। तो हम सबका क्या कर्तव्य है, पर्यावरण की सुरक्षा ही हमारा कर्तव्य है। आगे कहते हैं भूमेः जलस्य वायोः प्राणिनां वनस्पतीनां वनानां च सुरक्षा अस्माकं परममेव कर्तव्यम। ठीक है, भूमि यानी भूमि की, जलस्य जल की, वायोः वायु की, प्राणिनाम अर्थात प्राणियों की, वनस्पतीनाम जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं। ठीक है, और वनानाम च और वनों की, ठीक है, सुरक्षा अस्माकम यानी हम सबका क्या है, परममेव कर्तव्यम। ठीक है, सबसे बड़ा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है, अर्थात भूमि जल वायु प्राणियों वनस्पतियों और वनों की सुरक्षा ही हमारा परम कर्तव्य है। ठीक है, स्वच्छस्य पर्यावरणस्य स्वस्थस्य च जीवनं कृते वयं यानि पावन्ति च वस्तूनि उपभोगाय प्रकृतेः प्राप्नुमः तानि सर्वाणि प्रकृतिं प्रत्यावर्तयितुं तत्परा भवेम। ठीक है, तो स्वच्छस्य पर्यावरणस्य और स्वस्थस्य च जीवनस्य, ठीक है, स्वस्थ जीवन, ठीक है, और स्वच्छस्य पर्यावरणस्य, स्वच्छ पर्यावरण के लिए वयम यानी पावंती, ठीक है, हमें स्वच्छ जीवन और स्वच्छ पर्यावरण के लिए जो एवं यानी पावंती, ठीक है, जो और जितनी वस्तुएं हमें प्राप्त हैं, या फिर वस्तुनि उपभोगाय, ठीक है, ये जितनी वस्तुएं प्रकृति ही उपभोगाय, ठीक है, जितनी वस्तुएं हमें प्रकृति से उपभोग के लिए प्राप्त होती हैं, प्राप्त करते हैं हम, जितनी वस्तुएं हमें तानि सर्वाणि उन सबको प्रकृतिम प्रत्यावर्तयितुम, ठीक है, उन सबको प्रकृति को प्रत्यावर्तयितुम अर्थात लौटाने के लिए हमें तत्परा भवेम, तत्पर होना चाहिए। अर्थात हम जो स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन के लिए जो एवं जितनी वस्तुएं प्रकृति से उपभोग के लिए प्राप्त करते हैं या जो हमें प्राप्त होती हैं, हमें उन सबको प्रकृति को लौटाने के लिए तैयार होना चाहिए, है ना। बच्चों, कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमें जीवन के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जैसे जल है, वायु है, रहने के लिए मकान इत्यादि के लिए जो ज़मीन होती है, ठीक है, ऐसे ही आवश्यक वस्तुएं जो भी फर्नीचर इत्यादि जो हम प्रयोग करते हैं, तो इन सब में क्या लगता है, प्रकृति के जो उपादान हैं जैसे वन हैं, ठीक है, तो उनका कटान होता है। ठीक है, हमारे लिए भी जो मकान बनता है तो वहाँ पर क्या होती है, जो भी पेड़ पौधे वृक्ष थे उनका कटाव होता है। ठीक है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम जो भी हमारी वजह से प्रकृति को नुकसान पहुँचा है उसे हम क्या करें, उसे हम पूरा करें, लगाएं। ठीक है, अभी जिस स्वच्छ वातावरण में आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो आपका यह कर्तव्य है कि आप भी पेड़ पौधे लगाएं अधिक से अधिक, ताकि जो समाज है, जो हमारा देश है ना, उनको क्या हो, स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है, दूषित वायु के कारण, वह समस्या जो है समाप्त हो। इसीलिए सरकारी स्तर पर भी इसके लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वृक्षारोपण के, है ना। लेकिन हमें भी अपने स्तर पर पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम क्या करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। ठीक है, क्योंकि आगे कह रहे हैं
कि वनानाम् उपभोगेन तेषां या न्यूनता अस्माभिः क्रियते तां पूरयितुं वयं सावधानाः सन्नद्धाश्च भवेम। ठीक है, तो वनानाम उपभोगेन, ठीक है, वनों के उपभोग से, ठीक है, जो हमने उनका दोहन किया है, ठीक है, तेषाम या न्यूनता, ठीक है, उनकी यह जो कमी हुई है हमारे द्वारा, ठीक है, अस्माभिः क्रियते, हमारे द्वारा जो की गई है, ताम पूरयितुम, उसको पूरा करने के लिए वयम सावधानाः, ठीक है, हम क्या रहें, सावधान रहें, और सन्नद्धाश्च भवेम, ठीक, हम वो रहें, क्या बोलते हैं, तत्पर, अर्थात तैयार रहें। ठीक है, वनों के उपभोग से उनकी यह कमी जो हमारे द्वारा की गई है या की जाती है उसको पूरा करने के लिए हम सब तैयार रहें। एतत् कृते, इसके लिए ग्रामेषु नगरेषु च अस्माभिः आशुवर्धनशीलाः पादपाः आरोपणीयः। ठीक है, तो एतत् कृते, इसके लिए, ग्रामेषु नगरेषु च, ठीक है, हमारे द्वारा क्या होना चाहिए, गांवों एवं नगरों में, ठीक है, अस्माभिः हमारे द्वारा आशुवर्धनशीलाः, ठीक है, आशुवर्धनशील कहते हैं बेटा जो शीघ्र बढ़ने वाले पौधे, है ना, जिनकी ग्रोथ जल्दी होती है, ऐसे पादपाः यानी पौधे, आरोपणीयाः यानी लगाने चाहिए, रोपे जाने चाहिए। इसके लिए हमारे द्वारा गांवों एवं नगरों में शीघ्र बढ़ने वाले पौधे लगाए जाने चाहिए। उपभोगाय, ठीक है, उपभोग के लिए स्वस्था सम्यक दृष्टि ही, ठीक है, उपभोग के लिए स्वस्था यानी स्वस्थ एवं सम्यक दृष्टि यानी अच्छी दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए हम क्या कर रहे हैं, बिना कारण से ही और अंधाधुंध पेड़ों का कटान कर रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जो वास्तव में क्या है, नुकसानदायी हो सकता है। जैसे कि हमने आपको बता दिया है, जो भी अतिवृष्टि और अनावृष्टि, ठीक है, यानी सूखा और बाढ़, ये दोनों ही कारण किस वजह से होते हैं, ये प्रकृति के असंतुलन के कारण। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि उपभोग के लिए, प्रकृति के उपभोग के लिए हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए और स्वच्छ होनी चाहिए, है ना, ऐसी अस्माभिः तया विकास ही तब्या, ठीक है, ऐसी दृष्टि हमारे द्वारा विकसित की जानी चाहिए, हम सभी के द्वारा। ठीक है, तो उपभोग के लिए हमारे द्वारा जो है क्या होनी चाहिए, स्वस्थ एवं अच्छी दृष्टि विकसित की जानी चाहिए। जैसे कि आगे कह रहे हैं, यथा उपभोगोपयोगिनी वस्तूनि अस्माभिः सम्यक रूपेण उपयुज्येरन। ठीक है, और उसके लिए कह रहे हैं कि उपभोग के लिए यानी उपभोगोपयोगिनी, ठीक है, उपभोग के लिए जो उपयोग आने वाली जो वस्तुनि अर्थात वस्तुएं हैं, अस्माभिः हम सबके द्वारा सम्यक रूपेण, ठीक है, सम्यक रूपेण यानी अच्छी तरह से, भली भांति ही उसका जो क्या किया जाए, उपयुज्येरन, ठीक है, उसका उपयोग किया जाए। उपभोग के लिए उपयोगी वस्तुओं का हमारे द्वारा सही रूप से उपयोग किया जाए, ठीक है, उनको बर्बाद न किया जाए। ठीक है, एतादृशी दृष्टि ही सर्वेषां कल्याणाय भविष्यति। एतादृशी दृष्टि, यह दृष्टि जो होगी, सर्वेषां कल्याणाय, सभी के कल्याण के लिए, भविष्यति अर्थात होगी। ठीक है, इस लाइन का अर्थ देख लीजिए कि उपभोग के लिए स्वस्थ व अच्छी दृष्टि हमारे द्वारा विकसित की जानी चाहिए। जैसे उपभोग के लिए उपयोगी वस्तुओं का हमारे द्वारा सही रूप से उपयोग किया जाए, यह दृष्टि सभी के लिए या सभी के कल्याण के लिए होगी। तो इस प्रकार बेटा इस पाठ के माध्यम से आपने पर्यावरण की महत्ता को समझा और साथ ही वन कटाव को रोक करके और अधिक से अधिक वृक्षारोपण पर बल देने का यहाँ पर के लिए बतलाया गया है। साथ ही यही बतलाया गया है कि जो वृक्षारोपण के जो कार्यक्रम हैं उनको अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाया जाए, ताकि एक स्वस्थ और जो स्वच्छ वातावरण है उसका प्रभाव यूं ही बना रहे और तभी हम सब लोगों का इसमें कल्याण हो सकता है। तो बच्चों, इस पाठ का अनुवाद कार्य मैं आपको PDF फाइल के माध्यम से भी भेज रहा हूँ। आप इस कार्य को साफ़ सुथरा अपनी कॉपी में अवश्य पूरा कर लें और जल्दी ही आप लोगों को कॉपी के लिए चेकिंग के लिए, कॉपी चेक करवाने के लिए कहा जाएगा। विद्यालय में आपको आना पड़ेगा। इसलिए आप लोग एक काम करेंगे कि मुख्य रूप से
जो कार्य हमने आपको पुस्तक में करवाया है अभ्यास कार्य के रूप में, है ना, उसको आप भली भांति पुस्तक में ही रहने दें, और साथ ही कॉपी में आपका जो कार्य है वो कॉपी लाएंगे आप चेक करवाने के लिए। मुख्य रूप से जो शब्दार्थ हैं और अनुवाद कार्य साफ सुथरा कॉपी में होना चाहिए। आप कॉपी और किताब दोनों भिजवा सकते हैं स्कूल में, है ना, दोनों ही ला सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।